हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्न बैंक 2021-22 के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से और अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जिन जिन पार्टों से ऑब्जेक्टिव लिए गए होंगे हम उन पार्टों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बैंक के देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अन्य विषय के भी प्रश्न बैंक के हल हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं गणित की। सबसे पहले एक नजर ब्लूप्रिंट पर मार लेते हैं। तो हमारे ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 13 पार्ट है और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। अलग अलग इकाइयों में से अलग अलग ऑब्जेक्टिव। सबसे ज्यादा 7वीं इकाई समाकलन से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं 8, जहां तक संभव है जोड़ी ही आएगी इस पार्ट से। 2 अंक के प्रश्न आएंगे 10, 2 नंबर के 20 नंबर के। 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव की। और अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव हमें दे रखे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, उसके पहले हम यहाँ पे वापस और ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। 3 प्रश्न 1 नंबर के पार्ट 1 से। संबंध और फलन पार्ट का नाम, अच्छा पार्ट है। यदि किसी 1 2 3 कोई समुच्चय है और उसका रिलेशन दे रखा है R 1 2 2 2 3 3 1 2 और 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध है। उसने पूछा था इनमें से जो संबंध दे रखा है वो केवल सम्मित है, केवल स्वतुल्य है, केवल संक्रामक है या एक तुल्यता है। देखिए सम्मित तो दिख रहा है, सम्मित तो है, सॉरी स्वतुल्य है, क्योंकि स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि सब एक जैसे होने चाहिए। तो इसके डबल डबल रूप मिल रहे हैं, मतलब स्वतुल्य तो है। सम्मित में ऐसा होता है कि अगर पहला दूसरा है तो दूसरा पहला भी होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। 1 2 है तो 2 1 नहीं मिल रहा है, ना 2 3 है तो 3 2 मिल रहा है। दूसरी बात, साचार ये संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि संक्रामक का नियम ये है कि अगर 1 2 और 2 3 है तो तीसरा होना चाहिए 3 1 या 1 3। तो वो 1 3 भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बाकी तो नहीं हो सकता, ना संक्रामक हो सकता है, ना तुल्यता हो सकता है, ना सम्मित हो सकता है। ये केवल स्वतुल्य है। अगर आप लोगों ने सम्मित, स्वतुल्य और स्वाचार्य अच्छे से नहीं समझे हैं तो मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में अध्याय 1 के वीडियो डले हुए हैं, आप उनके माध्यम से इन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को समझ सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो बोर्ड के ऊपर समझा के बनाए। आप एक बार उनको प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो की एंड में भी उसकी मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगा। यदि फलन f सच दैट r टेंड्स टू r जो f ऑफ x इक्वल्स टू 3x द्वारा परिभाषित है तो फलन क्या होगा? तो फलन अच्छादक होगा। यदि फलन f n टेंड्स टू n f ऑफ x 2x द्वारा परिभाषित है तो फलन क्या होगा? तब फलन होगा आपका एक ही की किंतु अच्छादक नहीं। यदि कोई समुच्चय R दे रखा है 1 2 3 4, सॉरी R, यदि कोई समुच्चय 1 2 3 4 दे रखा है, उसमें रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 द्वारा प्रदत्त संबंध है, तो ये वाला जो संबंध है, ये संबंध है स्वतुल्य और संक्रामक तो है किंतु सम्मित नहीं, क्योंकि सम्मित का मतलब ये होता है कि उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सम्मित नहीं है। हाँ, ये हमारा स्वतुल्य और संक्रामक जरूर है। अगले वाले में भी ऐसे ही कुछ पूछा है, एक रिलेशन दे रखा है और कुछ बातें दे रखी है। तो इसमें भी आपका जो चौथा वाला है ये तुल्यता संबंध रखता है। इसमें तीनों बातें हैं। देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 का 2 से, 2 का 1 से रिलेशन है तो 1 का 1 से भी है, इसलिए तीनों बातें हो रही है, इसलिए ये तुल्यता संबंध है। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टेड बात है। अगर आप स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मिति वाले वीडियो मेरे अगर आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको 1 मिनट में हल होने लग जाएंगे, आसानी से समझ में आने लग जाएगा। 1 2 3 4 हो तो निम्न में से कौन सा संबंध तुल्यता नहीं है? तो देखिए ये तो तुल्यता संबंध दिख रहा, वो पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है। तो इन चारों में से जो तुल्यता संबंध है वो हमारा है डी वाला, उपरोक्त इनमें से नहीं।
क्योंकि ये बाकी सभी एक दूसरे से तुल्यता रख रहे हैं, सिर्फ ये नहीं रख रहा है। मान लो n में r इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट a इक्वल्स टू b माइनस 2 b लेस देन 6 हो द्वारा प्रदत्त संबंध है, तब निम्न में से सही उत्तर चुनिए। उनने बोल रखा है b माइनस 2, मतलब अगर हम कुछ रखते हैं b की जगह पे तो a कुछ आना चाहिए। हम रख के चारों देख लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 में से 2 जाता है तो 2, ये मेरे को लगता है पहले ही सही होगा इसका। अगला देखते हैं, अगर रख के 8 में से 2 जाता है तो 3 नहीं बचते, ये तो गलत है। यहाँ पे 8 में से 2 जाता है तो 6 पर इसने बोल रखा है कि b 6 से छोटा होना चाहिए। b 6 से छोटा सिर्फ एकमात्र इसी में है, इसलिए आपका उत्तर PII ये वाला सही हो सकता है, क्योंकि उसने दे रखा है b 6 से बड़ा है, माफी चाहूंगा, b 6 से बड़ा है, तो b 6 से बड़ा है ही नहीं, यहाँ पे b 6 से छोटा हो रहा है, यहाँ पे संबंध सही नहीं हो रहा है। एक ये है, इसके बाद वाला भी देख लेते हैं। अगर यहाँ 7 रखते हैं तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आने चाहिए, पर यहाँ पे 8 दे रखे हैं, तो ये जो हमारा C वाला संबंध है ये वाला सही है, क्योंकि इसमें अगर हम 8 रखते हैं यहाँ पे तो 8 में से 2 जाते हैं तो 6 बचते हैं, और बिल्कुल b 6 से बड़ा भी है, 8 है, इसलिए ये वाला सही होगा। यदि एक फलन f किसी समुच्चय a से a पर परिभाषित है तथा f व्युत्क्रमणीय फलन होगा जब फलन अनिवार्यतः किस कंडीशन में हो, ये कंडीशन देनी है, तो ये कंडीशन है f एकीकी और अच्छा तक दोनों होना चाहिए। देखिए इसे वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, आप स्क्रिप्ट करके बिल्कुल नहीं देखें, मैथ्स के वीडियो में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है वीडियो पूरा देखें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। मान लो R रेखाओं के समुच्चय L पर संबंध L1R L2 बराबर L, मतलब वो कह रहा है L1 R एक रिलेशन है, L2 बराबर L1 रेखा L2 पर लंबवत है द्वारा परिभाषित है, तो R किस प्रकार का संबंध है? तो ये R जो है वो सममित संबंध है, क्योंकि इसका उल्टा अगर इसके लंबवत के बराबर होगा मतलब दिए गए ABC में एक तत्समक संबंध होगा, तो इसका तत्समक संबंध जो होगा वो ये होगा AB BC BC और AA BB और CC वाला तत्समक संबंध। माना f such that r tends to r f x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, तो 11वें क्वेश्चन में आंसर आएगा B, f बहु एक अच्छादक नहीं है। मानो f tends to r f such that r tends to r इस प्रकार परिभाषित है कि f of x 3x minus 4, तब f इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होगा? तो f इनवर्स x जो होगा वो आपका पहला वाला होगा x प्लस 4/3। इससे हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा कि अगर इसका रिफ्लेक्टर निकालना हो तो इसका क्या मान आएगा? x प्लस 4/3, इसका रिफ्लेक्ट ये होगा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, अभी तो हमने 12 ही पढ़े हैं, इन्होंने लगभग 25 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उसके अलावा खालिस्तान और ये भी दे रखे हैं। हम आगे देखते हैं, तो 13वां देखते हैं। f ऑफ x एक्स स्क्वायर, तो g ऑफ x रूट x है, तब रिलेशन क्या होगा? तो तब रिलेशन होगा C वाला, f ओ g बराबर f सच दैट x बिलोंग्स टू r। यदि f सच दैट n टेंस टू n इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 3x, जहां x बिलोंग्स टू n, तब f क्या होगा? तो आपका 14वें का आंसर होगा C वाला, f एकीकी होगा। f सच दैट r टेंस टू r, जहां f ऑफ x 5x माइनस 7, तो x बिलोंग्स टू r, तब f ऑफ 7, अगर f इसकी जगह 7 रखे तो 7 पंजे 35, 35 में से 7 जाता है, तो आंसर होगा आपका 28। तो आपके 15वें का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28। माना a 1 2 3 8 10 11 और r समुच्चय a पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि r a b सच दैट a माइनस b इक्वल्स टू r, तब r का संबंध क्या होगा? अगर a और b का रिलेशन 4 होना चाहिए, तो अब देखो a में से b घटाते हैं तो 4 कब आएगा वो देखेंगे, तब इसका मान क्या आना चाहिए, वो कह रहा है क्या संबंध होगा। तो हम इसको देखते हैं, इसका उत्तर होगा आपका पहला रिक्त संबंध, इसका कोई रिलेशन ही नहीं निकल रहा है। देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 3 में से 1 घटाते हैं तो 2,
8 में से 3 घटाते तो 5, 8 में से 2 घटाते तो 6, यहां घटाते तो 7, किसी में से भी 4 नहीं आ रहा है घटाने पर, इसलिए इसका रिक्त संबंध है, कोई संबंध नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं 17वां, मान लो आर एक संबंध पर जेड इस प्रकार परिभाषित है कि ए आर बी टेंस इक्वल्स टू ए ग्रेटर आर इक्वल बी, तब आर होगा, मतलब आर छोटा या बराबर है ए से, तब आर क्या होगा, तो आपके इसका रिलेशन होगा सी वाला, स्वतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं। इसके बाद देखते हैं, माना 1 2 3 1 4 6 9 और संबंध ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स की बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से तथा आर का परिसर होगा, अगर एक्स वाई से बड़ा होगा तब आर का परिसर होगा आपका सी वाला 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स बड़ा तभी हो सकता है वाई से, क्योंकि यहां पे दोनों बराबर है। यदि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स रिलेशन आर वाई इक्वल्स टू 3 एक्स है, तब आर के बराबर होगा। अगर एक्स की जगह 1 रखे तो 3 हो जाएगा, 2 रखे तो 6 हो जाएगा, 3 रखे तो 9 हो जाएगा, ये सी वाला आएगा इसका। इसके बाद ए 1 2 3 हो तो अवयव 1 और 2 वाले तुल्यता संबंध ज्ञात कीजिए, तो अवयव 1 और 2 वाले तुल्यता संबंध होंगे 2। यदि f r टेंस टू r f ऑफ 3 माइनस एक्स की घात 3 पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त हो, तो f x का मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा वो होगा b x क्यूब, इसका मान होगा जो b x क्यूब होगा। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम और देखते हैं। देखिए मैथ्स का वीडियो है, बड़ा जरूर हो रहा है क्योंकि 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं, इसलिए थोड़ा सा आप धैर्यता बनाए रखें, वीडियो को अंतिम तक देखें। इसी पार्ट में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव उन्होंने दे रखे हैं और पार्ट 8 में दे रखे हैं, समाकलन वाले में पार्ट 7 में, इसलिए थोड़ी सी इन 2 पार्टों में आपको संख्या ज्यादा मिलेगी क्वेश्चनों की। 1 2 3 ABC इस प्रकार है कि f ऑफ 1 बराबर 1, f ऑफ 2 बराबर b, f ऑफ 3 बराबर c, तब f इनवर्स का होल इनवर्स है, क्या होगा, f इनवर्स का होल इनवर्स वो होगा 1a 2b 3c। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 1 2 3 और इस टाइप से 1 2 ABC है, तब वो का वही रिलेशन है पर f ऑफ a इनवर्स है, तो f ऑफ a इनवर्स क्या होगा, तो इसका f ऑफ a इनवर्स होगा वही a1 उल्टा a1 b2 c3, यहां पे डबल था इसलिए 1a 2a b3c था, यहां पे abc आगे आ जाएंगे। यदि f r टेंस टू r f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 1 जहां x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित f इनवर्स 5 का मान, तो f इनवर्स 5 का मान क्या होगा, तो f इनवर्स 5 का मान होगा इसका 2। यदि इन ऑब्जेक्टिव के बाद हम रिक्त स्थान देखते हैं, ज्यादा नहीं है, 3 4 ही दे रखे हैं। यदि समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R तुल्य स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है, तो R क्या कहलाता है, तुल्यता कहलाता है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। आप लोग मेरे अध्याय 1 के जरूर इस पार्ट के जो बड़े वीडियो मैंने डाल रखे हैं वो जरूर देखें, बहुत मेहनत करके वो वीडियो डाले थे, जुलाई अगस्त के समय हमने डाले थे उनको। यदि फलन f सच दैट x बिलोंग्स टू x टेंस टू r एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो फलन अनिवार्यतः एकीकी तथा साथ में अच्छादक आता है। यदि फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो f का इनवर्स का होल इनवर्स क्या होगा, वो f के बराबर होगा। f x सच टेंस टू y और g सच दैट y टेंस टू z हो, तो 2 व्युत्क्रमणीय फलन f और g भी एक व्युत्क्रमणीय होंगे, फलन होंगे। यदि 1 2 3 और 4 5 6 7 1 4 2 5 3 6 ए से बी पर एक फलन है, तो f एक फलन होगा, वो होगा एकीकी। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थानों की पूर्तियां। अब देखते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में
पहला दे रखा है कि अगर कोई 1 2 3 है और 1 2 और 1 3 हो तो स्वतुल्य और सम्मित है, किंतु संक्रामक नहीं की संख्या 1 है, तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि इसकी संक्रामक की संख्या 1 आएगी। अगर R1 R2 समुच्चय ए से तुल्यता संबंध है और R1 इंटरसेक्शन R2 का एक तुल्यता संबंध है, ये भी सत्य है। X टेंस टू Y एक फलन है, X में R इक्वल्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ई द्वारा प्रदत्त एक संबंध फलन R का तुल्यता संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये असत्य है। वो कह रहा है एफ ऑफ एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई एक अच्छादक फलन है यदि और केवल यदि y का परिसर f का परिसर इक्वल्स टू y, ये सत्य है। यदि f एक ही होता है तो दोनों के मान अगर बराबर होंगे तो x1 x2 बराबर नहीं होंगे, गलत है, x1 x2 भी बराबर होंगे तब यह सत्य होगा, इसलिए यह असत्य है। तो इसी के साथ आपके पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। हम हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। आपके इसके एंड स्क्रीन के ऊपर आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। फिजिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही डाल दिए हैं, आप उनको जरूर देखें। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।